हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में कक्षा 10 का पहला लेसन का अध्ययन, कक्षा 10 के पहले लेसन का या पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, जो पार्ट का नाम था क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने ये जान लिया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। इन सब चीज़ों का हमने ब्रीफ अध्ययन, पूरा विस्तृत अध्ययन कर लिया था। अब हमको आज, जैसा कि हमने बताया था कि अब अगला जो टॉपिक होगा हम क्या करेंगे, उसमें बैलेंसिंग रिएक्शन या किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। पहले ये जानेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो हम पहले हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग, इस हेडिंग को हमको अध्ययन करना है। तो कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद जो होता है, उन उत्पाद की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका H2 और ये है आपका O2 और ये आपस में मिलकर क्या बनाता है, H2। हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का ये आपस में मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। क्या बना रहा है, जल बना रहा है। अब अगर देखेंगे तो इस साइड में देखेंगे, एरो किस साइड में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। इधर एरो की साइड में क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। जब अभिकारक में देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 और उत्पाद में भी देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, 2। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2। और जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, 1। तो जितना इधर एटम है उतना ही इधर भी एटम होना चाहिए। जितना इधर पदार्थ है उतनी ही पदार्थ की इधर भी मात्रा होनी चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना या केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे और फिर तक हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, जो कि यहाँ पे 2 है और हमको यहाँ पे भी करना होगा। ये कैसे करते हैं इसको हम अभी समझते हैं। पहले ये हमारा पहला ही प्रश्न होना चाहिए कि सर हम रिएक्शन को बैलेंस ही क्यों करते हैं। भाई जो भी है, जब किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ऐसे भी तो छोड़ सकते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कक्षा 9 में या क्लास 9 में हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या उसे हम बोलते थे हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या बोलते थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि कोई भी पदार्थ या कोई सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस नॉट टू बी क्रिएट नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। कोई पदार्थ है उसको ना तो बना सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसी का आगे का जो है ओरिजिन, तो ओरिजिन था, इससे आगे का फिर वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा और इसको व्याख्यात किया, एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो वैल्यूएशन होगा क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। जितना जितना अभिकारक होगा उतना ही क्या होगा, उत्पाद होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये आपस में मिल रहा है तो ये बन रहा है। हमने कहा पदार्थ ना तो बनेगा ना तो नष्ट होगा, क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। मतलब जितना अमाउंट में यहाँ है उतना ही अमाउंट में यहाँ होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ या मास ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये कौन सिखाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बराबर करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये आपको आगे, अब हम सीखते हैं कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे रिएक्शन बैलेंस होगा। वो सब चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 हम करते हैं, उसके बाद आप करिएगा। और जिन प्रश्नों का आपको नहीं आएगा, जिस रिएक्शन को आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उस रिएक्शन को आप चाहे कमेंट में कर दीजिएगा, तो जिससे हम लोग क्या करेंगे, उससे रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में उससे बैलेंस करके आपको बता देंगे। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3 मेथड। और भी होते हैं, पर आपके सिलेबस में, आपके बुक में 3 मेथड का बात किया गया है।
इसमें से आपको करना केवल एक का है। एक रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, इसे ऑक्सीकरण अपचयन विधि बोलते हैं। एक का होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन बैलेंस करने का होता है वो क्या होता है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसे बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इन दोनों का अध्ययन आपको नहीं करना है। कक्षा 11 में आपको रिडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको इसका अध्ययन करना होगा, परंतु अभी इसका अध्ययन आपको नहीं करना है। आपके सिलेबस में जो है वो तीसरे टाइप का है रिएक्शन बैलेंस करने का। तीसरा एक मेथड है, उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट एंड ट्रायल विधि। हिंदी में हीट एंड ट्रायल विधि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उससे? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये कैसे होता है तो इसकी हम बात करते हैं। देखिए, कई सारे स्टेप का उपयोग करते हुए हीट एंड ट्रायल विधि से हम क्या करते हैं? रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जो आपके किताब में स्टेप बाय स्टेप दिया हो। हम उसी का उपयोग करेंगे, पर हम शॉर्ट फॉर्म में प्रयास करेंगे कि आपसे रिएक्शन बैलेंस पूछा जाएगा, कैसे बैलेंस करिए इसे। प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा कि कैसे एक स्टेप बताइए कैसे लिखा जाए, और प्रोसेस आपको पढ़ने पे समझ में आ जाएगा, लिख लोगे, प्रोसेस को याद कर लोगे। पर मेथड को सीखना है कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, तो सीखने के प्रोसेस को हम यहाँ पे सीखते हैं कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं भाई, H2 + O2 और यहाँ पे क्या जाएंगे? H2। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का पहला काम करेंगे कि इसको एक ब्रैकेट देंगे, चारों ओर से क्या करेंगे? घेर देंगे, जैसे ऐसा। घेरने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। इस जो घेरा लगाया गया है, जो हमने सराउंडिंग किया है, लाइनिंग की है, इस लाइनिंग के अंदर कोई आपको चेंजेस नहीं करना है। जो भी चेंजेस होगा, चेंजेस क्या होगा? इसके बाहर। जो भी परिवर्तन करेंगे वो कहाँ करेंगे? इसके बाहर प्रयोग करेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस करने के पहले हमको क्या करना है? एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जिसे हम बना लेते हैं। यहाँ पे चार्ट में यहाँ लिखते हैं आपको क्या? एलिमेंट, जिसे हम तत्व बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? या इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिकारक। फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? काम क्या करना है? यहाँ पे जितने एलिमेंट का यूज किया गया उसको हम एलिमेंट की श्रेणी में नोट कर लेते हैं। तो क्या यूज किया गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो ही यूज किया गया, तो दो हमने लिया। 3 4 4 5 करते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि नंबर्स कितने यहाँ पे हैं और नंबर्स कितने यहाँ पे हैं। अगर हम इधर इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना है आपका? 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2। इधर जब देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। ये तो उसका बैलेंस होगा कितना कितना है। अब इसी में देखें कौन सा बैलेंस नहीं है, कौन सा अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसी 2 और 1 की स्थिति को पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जो बैलेंस नहीं है पहले उसको बैलेंस करेंगे। उस दौरान हम बहुत ध्यान से बारीकियों को भी देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि जब यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हैं तो क्या कहीं और भी डिस्टर्बेंस कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो इससे 2, इसे भी 2 करना है, तो 2 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आपको कितना चेंज करना पड़ेगा? 2। यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? 2। जब 2 इस्तेमाल किया उसी दौरान क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन का मात्रा 2 हुआ, वैसे ही हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई? 2। तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से इसे भी गुणा करना पड़ेगा, जब भी क्या जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा? अब अगर रिएक्शन को देखेंगे तो इस साइड में रिएक्शन कितना? हाइड्रोजन कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो ये मेथड आप अपनाएंगे। जब भी रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे तो एक बार फिर पुनः चार्ट बनाएंगे, यही वाला चार्ट। जब आपको लगता है कि अब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है तो पुनः ये वाला चार्ट बनाएंगे और देखें नंबर जितने भी एटम इस्तेमाल करेंगे उनके एटम की संख्या लिख लेंगे, अभिकारक की और उत्पाद की ओर। और जब देखेंगे दोनों साइड से बराबर है तो हम मान लेंगे कि रिएक्शन हमारा क्या हो गया है? बैलेंस हो गया। तब हम मानेंगे क्या हमारा रिएक्शन क्या हो गया है? बैलेंस हो गया। तो ये आपका क्या होगा? प्रोसेस होगा, मेथड होगा।
अब हम दूसरा एक और रिएक्शन लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। एक और रिएक्शन लेते हैं, उससे क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं। ये बस रिएक्शन चेंज कर देते हैं यहाँ से। बाकी चीज़ें सिमिलर ही होंगी। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी होता है, तो वो आपको बताया जाएगा कि कैसे हुआ यार। तो पहला काम क्या करना है, हमें रिएक्शन को चारों ओर से क्या करना है, सराउंड कर देना है, लाइनिंग कर देनी है उसकी चारों, जिससे क्या हो कि इसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो। ये काम करने के बाद हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जो हम पहले से बनाए हुए थे, और आप बना सकते हैं। इस चार्ट में क्या करना है, जितने भी एटम्स इस्तेमाल किए गए उन एटम को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, कार्बन है और क्या आपका हाइड्रोजन है और क्या आपका ऑक्सीजन। फिर अभिकारक में और उत्पाद में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितनी कितनी मात्रा में, उसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज करना है। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2। जब इधर देखने के लिए कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ठीक। अब क्या क्या बराबर नहीं है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन क्या है, दोनों साइड में क्या है इक्वल, कार्बन दोनों साइड में क्या है इक्वल। बैलेंस क्या नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में जाता है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में जाता है, और हाइड्रोजन क्या है वो रिएक्शन क्या है रिएक्टेंट में जाता है। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2। हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 2 से क्या करना है, अगर गुणा करें तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 2 से गुणा, हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा 2। अब देखिए जैसे ही हमने 2 किया, ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2, और 2 यहाँ पे, अच्छा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1, यह क्या हो जाएगा आपका 4। बात यह है कि यहाँ पे गुणा किया गया, यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ किया गया। कारण ये है यहाँ पे केवल हाइड्रोजन था, एक जगह हाइड्रोजन था, जबकि यहाँ से जो हमने 3 लिखा है, 3 ऑक्सीजन 2 जगह से जोड़ के लिखा है। 2 ऑक्सीजन यहाँ का, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ का और 1 ऑक्सीजन कहाँ का यहाँ। तो क्योंकि जोड़ के लिखा, जितनी वृद्धि होगी उतना ही हमें यहाँ पे मेंशन करना है, जितनी वृद्धि होगी उतनी हमको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। तो वृद्धि कितनी हुई, तो 3 पहले से था, और जैसे 2 किया 1 ऑक्सीजन और बढ़ा, हमने क्या किया +1 कर दिया, यहाँ पे 4 हो गया। अब हाइड्रोजन की भी मात्रा क्या हो गई, हाइड्रोजन की भी जो मात्रा है वो क्या हो गई, बराबर हो गई। कार्बन की मात्रा पहले से बराबर थी, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब 2 किया तो हमने यहाँ पे भी क्या हमको यूज करना है, क्या कर देना है 2 कर देना है। इस तरह से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा। ऐसे ढेरों सारी अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारी आपके किताबों में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का जब आप बुक इस्तेमाल करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए, उन रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, ये मेथड अपनाइएगा, कोशिश करिएगा तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। जो भी आपको रिएक्शन नहीं बैलेंस होता, आप कमेंट में पिक्चर क्लिक करके भी अगर भेज देते हैं तो उसको हम लोग आने वाले वीडियोज में सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। और नहीं तो अभी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल में आप अपना क्वेश्चन भेज देंगे तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन को क्या जाएंगे हम लोग सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक। अब हमने पहला क्या सीखा, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो सीखा, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो सीखा, फिर हमने सीखा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना आवश्यक है, ये चीज़ें सीख ली। अब इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं, अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, अभिक्रिया के प्रकारों का भी आपको अध्ययन करना है। तो अभिक्रिया के प्रकारों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में